गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हमने आपकी संस्कृत माधुरी बुक से हमने आपका इससे पहले दूसरा पार्ट जो पढ़ा था, लिंग वचन परिचय पढ़ा था, पुल्लिंग शब्दाह पढ़े थे हमने उसके अंतर्गत। उसमें हमने लिंग और वचन पढ़े थे। तो आज आप तृतीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंगा स्त्रीलिंग शब्दाह पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा जिनके अंत में प्राय आ स्वर आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आप उदाहरण में देखिए, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह के उदाहरण दिए हैं। एक वचन में कन्या, एक वचन में सिर्फ एक कन्या की बात कही गई है और कन्या या कन्या के अंत में क्या आ रहा है? आ शब्द आ रहा है। द्विवचन में कन्ये, तो इसमें दो कन्याओं की बात हो रही है। और बहुवचन में कन्या, इसमें तीन या तीन से अधिक कन्याओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। इसी तरह छात्रा, छात्रे, छात्राः। छात्रा सिर्फ एक छात्रा के लिए, छात्रे दो छात्राओं के लिए और छात्रा तीन या तीन से अधिक छात्राओं के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह की परिभाषा आप देखेंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह कहते हैं, जैसे बालिका, लता, सीता, शोभा, महिला आदि। ये जो भी शब्द हैं इनके अंत में क्या आ रहा है? आ। देखो, बालिका, का में लास्ट में आपको का बोलते समय आ का भी उच्चारण हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो गया? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। लता में भी ऐसे ही अंत में आ रहा है, सीता ता में भी, शोभा भा में भी और महिला, इन सभी शब्दों के अंत में आ शब्द प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। लता में जैसे आप उसका वर्ण विच्छेदन करके देख सकते हैं। लत धन आ मिलके लता शब्द बना है, इस कारण यहाँ पर आकारांत शब्द आया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, इस पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह के तीन वचनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आकारांत स्त्रीलिंग और शब्द। आकारांत क्या होता है? देखिए, आप अपनी डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं। आकारांत होते जिन अंतिम वर्ण आ हो, जिनका अंतिम वर्ण आ हो। और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिनसे स्त्री जाति का बोध हो। और शब्द जिनका अर्थ हो। तो समझ में आया आपको? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में आ आता हो और जो स्त्री जाति का बोध कराए वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। जैसे एक वचन में तो बालिका एक के लिए, द्विवचन में बालिके है और बहुवचन में बालिकाः। इस तरीके से इसमें रूप चलते हैं। एक वचन में एक बालिका के लिए, द्विवचन में दो बालिकाओं के लिए और बहुवचन में तीन या तीन से अधिक बालिकाओं के लिए। इस तरीके से स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में रूप चलते हैं तीनों वचन में। आप इनके उदाहरण और देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे बाला, एक बालिका के लिए यूज किया गया है ना एक वचन में, द्विवचन में बाले दो बालिकाओं के लिए, बहुवचन में बालाः अनेक बालिकाओं के लिए। वैसे महिला, महिले, महिलाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ऐसे रूप चलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के। नेक्स्ट उदाहरण आप देखिए, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। एक वचन में मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। अब मक्षिका क्या होता है? मक्खी, मक्खियों के बारे के एक वचन द्विवचन रूप बताए गए यहाँ पर।
मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। और दूसरा है अजा, अजे, अजा। यहाँ अजा मतलब बकरी, एक वचन में अजा बोलेंगे एक बकरी के लिए, द्विवचन में अजे है और बहुवचन में अजा है। 3 या 3 से अधिक या बहुत सारे। अब आप देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अन्य उदाहरण। देखिए जो ये शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कलिका मतलब कली, कली क्या होती है? फूल की कली, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। चटका मतलब चिड़िया, चिड़िया भी स्त्रीलिंग शब्द है। नौका मतलब नाव, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। मक्षिका, मक्खी भी, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अजा बकरी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लता बेल, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द और आप देख सकते हैं निशा, निशा का अर्थ होता है रात, तो ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। वाटिका बगीचा या बाग, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अम्बा, अम्बा होती है माँ, तो माँ भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। नाशिका नाक, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। कलिका, कलिका भी स्त्रीलिंग शब्द है। कक्षा, कक्षा मतलब क्लास, कक्षा हमारी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ये सभी शब्द जो हैं ये सब स्त्रीलिंग हैं। गंगा, गंगा नदी होती है वो भी स्त्रीलिंग। रोटिका रोटी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सरिता नदी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। पाकशाला रसोई घर, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अग्रजा बड़ी बहन, स्त्रीलिंग शब्द है। वसुधा मतलब धरती या पृथ्वी, ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग है। ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना रोटी कैसी बनी, रोटी जैसे पूछते हैं ना हम किसी से रोटी कैसी बनी, तो गोल बनी, बना तो नहीं बोलते हैं ना, तो बनी का अर्थ है ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। ये नदी कहाँ बह रही है, कहाँ को बह रही है, जैसे हम ये शब्द बोलेंगे तो बह रहा है तो नहीं बोलेंगे ना, अगर बह रहा होता तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाता पुरुष जाति के लिए, तो ये बह रही है तो ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता। तो आप समझे होंगे उदाहरण को ध्यान से। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप समझे होंगे आप सभी ध्यान से। तो इस पाठ में आप सभी ने जाना कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। थैंक यू।